पिछले कुछ महीनों से अगर हम बात करेंगे शिमाली कश्मीर बांडीपोरा में हेपेटाइटिस ए जो है वो बायस तशवीश बन चुका था, लेकिन अभी और एक खबर जो है वायरल हो चुकी है जिसमें ये बताया जा रहा है कि छोटे बच्चे जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनमें अभी जो है और दूसरी बीमारी जो है चिकन पॉक्स जिसको हम बताएंगे वो उनमें देखा गया। और जो बच्चे हैं स्कूल जाने वाले बच्चे, क्योंकि ये कंटिजेंस डिजीज है, वायरल डिजीज है, तो इस इकदाम के बारे में हम हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सीएमओ बांडीपोरा, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हमें इस बीमारी से कैसे निजात मिलेगा और क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ताकि हम इस बीमारी को जड़ से उखाड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना थैंक यू। वक्त देने के लिए। सर पहला सवाल आपसे रहेगा कि जो ये बीमारी यहाँ पे पहले जो हेपेटाइटिस ए का ये मंजर आम पे आया यहाँ पे, तो किस नजर से देखते हैं आप, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए इन लोगों को जिनको अभी तक हेपेटाइटिस ए ने अपनी लपेट में लिया है। यस, हमारी भी हमें कल से कुछ न्यूज़ चैनल्स ने इन्फॉर्म किया कि ऐसे यहाँ बहुत से सारे केसेस हैं। जो फिगर्स वो शो कर रहे हैं, आई एम 100% श्योर कि ऐसे फिगर जो हैं नॉट पॉसिबल इन आवर एरिया और फॉर दैट मैटर इन एनी एरिया। आपको पता ही है कि ये चिकन पॉक्स और ये हेपेटाइटिस जो नॉर्थ कश्मीर में पूरे में पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, इट्स जस्ट ए वायरल इन्फेक्शन, इन्फेक्टिव कॉज है, कंटेजियस है, वाटर बोर्न मोस्टली होता है इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस। रैंडम केसेस आर एक्सपेक्टेड इन दिस सीजन। दिस इज द मतलब ये जो रेनी सीजन और पोस्ट रेनी सीजन पोस्ट फ्लड सिचुएशन जब बनती है, इनमें ये केसेस एक्सपेक्टेड है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक मीन्स कि एक केस यहाँ से आया, दूसरा 1 किलोमीटर दूर से कहीं। एक होता है क्लस्टर। क्लस्टर मीन्स एक ही स्कूल या एक जगह से 5, 8, 10 बच्चे जो है एक ही जगह से, दैट इज ए मैटर ऑफ कंसर्न। बट एज ऑफ नाउ हमारे पास ऐसा कोई क्लस्टर हमारा नहीं है। हमारी टीमें ग्राउंड पे है। आज जब से हमने ये रिपोर्टिंग देखी तो हमारे पास फील्ड मॉनिटरिंग सिस्टम पूरा होता है, उसमें हमारे पास आज तक कोई भी ये केस रिपोर्ट, रैंडम केसेस 1, 2, 3 हुए होंगे, नॉट इन जैसे कल बताया गया। आई विल नॉट मेंशन द फिगर्स। तो हमारी 4 टीमें आज फील्ड में हैं, दे आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन और शाम तक हमें क्लियर पिक्चर आ जाएगी व्हाट इज एक्चुअली द स्टेटस इन फील्ड। सर क्या वजह हो सकती है हेपेटाइटिस बी के बाद राइट। हिल 4, मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूंगा सर। हेपेटाइटिस ए एक बीमारी, मौलिक बीमारी है जो कि शिमाली कश्मीर बांडीपोरा में दिखी गई कुछ पिछले कुछ महीनों से। राइट। तो अचानक जो है स्कूली बच्चों में अभी और एक बीमारी देखने को मिलती है। तो क्या लगता है आपको इनमें कोई कनेक्शन हो सकता है इन बीमारियों के बीच? नहीं, दोनों देखिए, दोनों वायरल इलनेसेस हैं और दोनों कंटेजियस है, मतलब एक दूसरे से लग सकती है। और जो ये चिकन पॉक्स है दैट्स हाईली कंटेजियस। मीन कि अगर एक बच्चे को है स्कूल में, चांसेस बनते हैं सो मेनी चिल्ड्रन विल बी इन्वॉल्व एट द टाइम। प्रिकॉशन उसमें यही होती है कि जस्ट आइसोलेट, जब आपको सिम्टम लगे बच्चे के चिकन पॉक्स या किसी डॉक्टर से पता चल गया, जस्ट आइसोलेट द चाइल्ड फॉर कपल ऑफ डेज, 5 to 7 days जो इंक्यूबेशन पीरियड का होता है उसमें। प्रिकॉशन इसमें यही जो वाटर बॉर्न हैंड हाइजीन, जो इस्लामी तरीका हमारा है कि जो कहते हैं सफाई निसफ ईमान है, तो इसमें हैंड हाइजीन और पानी का बॉयल करके देखिए। अब हमारे जो वाटर सोर्सेज हैं, मोस्ट ऑफ यू नो, वी आर कलेक्टिंग सैंपल फॉर लास्ट सो मेनी डेज। ऑलमोस्ट 90% सैंपल्स हमारे जो है दे वर नॉट सेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन। पॉसिबली वायरल काज ये हो सकती है, बट दिस डिजीज आर नॉट ए काज ऑफ कंसर्न कि हम इसको लेके बैठेंगे कि देयर इज समथिंग अनयूजुअल। यूजुअल जो है ट्रेंड वही चल रहा है। गॉड फॉरबिड हमारा वैसा कोई वो एपिडेमिक टाइप वैसा नहीं है। सर माँ बाप के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी जब वो ऐसे सिम्टम्स जो है अपने बच्चों में दिखेंगे, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? यही कि एक तो आइसोलेशन, बच्चों का जब ऐसा हो गया कि बच्चे को घर में रखना, स्कूल नहीं भेजना 2, 4 दिन जब तक कोई एडवाइस डॉक्टर ना दे, ही इज ऑलराइट, यू कैन नो गो। वन तो और हाइजीन प्रॉपर, मतलब सफाई, पानी बॉयल करके पीना, और थोड़ा सा आइसोलेट कुछ दिनों के लिए अलग से रखना है, उसको थोड़ा मेंटेन रखना है। डिफरेंस आइसोलेशन इसको कहते हैं। अब हमको आइसोलेशन का कंसेप्ट तो कोविड से बहुत कुछ आया है हमारे पास, तो वैसा तो इसमें वैसे आइसोलेशन नहीं चाहिए, जस्ट सेग्रीगेट करना, थोड़ा बच्चे को अलग रखना है। तो और फीवर के लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट इसके लिए नहीं होती है, जैसे हेपेटाइटिस बी होता है। दिस इज जस्ट वायरल इलनेस, तो इसमें घबराने की बात नहीं है हमारे लोगों के लिए। मतलब जो हमारे पानीपुरा के लोग, हाजन गुरेज, अच्छे लोग, पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, बहुत जानने वाले लोग हैं, इनको एडवाइस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आई थिंक दे आर हाईली एजुकेटेड लॉट, दे नो द बेसिक्स ऑफ दिस कंसेप्ट ऑफ हाइजीन एंड दिस इस्लामिक कंसेप्ट जो है इसका रिलेटेड टू इस्लामिक 5 बार मुंह धोना दिन को, दैट इज मतलब तो बहुत बड़ी वो है अचीवमेंट। सर
पिछले कुछ हफ्तों से ये देखा गया कि चिकन पॉक्स जो स्कूली राइट, बच्चे हैं उनमें देखा गया। राइट, तो अगर वो स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे और भी बच्चे हैं, राइट। क्या ये वायरल है? उनको खतरा है इस चीज़ से? यस, यस, मैंने कहा आपको पहले चिकन पॉक्स इज़ हाइली कंटेजियस और इसके लिए कोई वैक्सीन पर्टिकुलर वैक्सीन जैसे हमारे बाकी हैं या क्या नाम है मीज़ल्स है या बाकी रूबेला बाकी चीज़ें हैं रूबेला के लिए, इसके लिए कोई देयर इज़ नो स्पेसिफिक वैक्सीन। तो कोई हम कहेंगे वैक्सीन करना था बच्चों को या वैक्सीन फेलियर है उसकी वजह से ये हुआ, इट्स नथिंग लाइक दैट कंटेजियस डिज़ीज़ है, वायरल है, लग गई एक बच्चे को दूसरे को भी हो सकता है। फैमिली में एक बच्चे को हो तो पॉसिबली दूसरे बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं बट इट इज़ नेवर मतलब मोस्टली इट्स नॉट सीरियस। जस्ट सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स का ये होता है फीवर के लिए दवाई और एंटीबायोटिक या कभी-कभार सोडिक इन्फेक्शंस हैं, अपने डॉक्टर या अपने नियरेस्ट हेल्थ सेंटर से वो कंसल्ट करके अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर सकते हैं। नथिंग टू वरी। जी सर। लेकिन बाकी खुदा पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह हम पे भी भरोसा रखो, वी विल टेक केयर ऑफ इंशाल्लाह। हमारे साथ बांडीपोरा के सीएमओ इस वक़्त हमारे साथ मौजूद है। इनका कहना है कि कोई बाइस तशवीश बात नहीं है, लेकिन लोगों में ये आम होना चाहिए कि एक तो जो वो ड्रिंकिंग वाटर का यूज़ करते हैं, वो थोड़ा बॉयल होना चाहिए। उसके बाद जो है अपने हाथों को साफ रखें, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी कहा है कि अल-शत्रु निस्फुल ईमान। अगर हम सफाई का एहतमाम करते हैं, तो शायद हम ऐसी मुहलिक बीमारियों से बचते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका हमें अपना वक़्त देने के लिए। थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ जेके न्यूज़ अपडेट में। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।